नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने रिवाइज आंसर की जो है वो जारी कर दिया है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी हमने जो बताया था बीए सीरीज जो हमारे पास किसी ने भेजा था वही सही है। साथ ही साथ अभी ये जो सीरीज हमें बीसी की प्राप्त हुई है, उसके लिए सबसे पहले तो प्रवीण भाई जिन्होंने हमारे पास भेजा हो उनको हम धन्यवाद देंगे। उसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं जिसमें अभी जो ये रिवाइज कहेंगे कि आंसर की आया है, तो इसमें कहेंगे कि ये रिवाइज आंसर की नहीं हो सकती। बस उसमें जो सेट था वो चेंज हो गया था, जिसकी वजह से सभी का गलत क्वेश्चन हो रहे थे। अभी क्योंकि जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन गलत थे उसके आंसर चेंज नहीं किए गए हैं। इसका मतलब है कि आंसर की रिवाइज नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है जो मेरे संज्ञान में है। बाकी और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो मेरे संज्ञान में मैं उनको बता रहा हूँ उस पर आप ऑब्जेक्शन हर हाल में कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन की जो डेट है वो बढ़ चुकी है। तो कहेंगे कि इसमें आपका जो क्वेश्चन था, जो कि अभी आंसर कहेंगे कि ये दूसरी आंसर की है और बुकलेट भी ये दूसरा है, तो थोड़ा सा अब इसको खोजना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए जैसे ये सभी क्वेश्चन किसी ने इस क्वेश्चन पे भी डाउट किया था, लेकिन अभी जो आंसर की आई है वो तो यही माना जा रहा है और मेरे हिसाब से भी यही सही होगा। बाकी उनका जो कहना था कि ये गलत है। इसमें जो कहेंगे कि त्रुटि है, ये हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर जो था इसमें 24, तो इस 24 में जो है सी को, ये सी को ऑप्शन सही मान रहे हैं, अर्थात सी। अब इसमें देखिए ये कह क्या रहे हैं, इसमें इनका जो कहना है कि त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का, अर्थात ये जो त्रिभुज हो गया वो विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो आयत है वो नियोजित व्यक्तियों का, अर्थात ये नियोजित हो गए और ये विवाहित हो गए। अब इनका कहने का मतलब है ये जो वृत्त है, वृत्त अर्थात ये गोल्फ, वृत्त अर्थात ये क्या हो गया आपका गोल्फ खिलाड़ी हो गए। तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि उस अक्षर का चयन करें जो गोल्फ खेलने वाले, अर्थात गोल्फ खेलने का मतलब ये जो वृत्त है उसमें से आपको चयन करना है। अब इसमें गोल्फ खेलने वाले उन विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, तो विवाहित का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज जो है वो विवाहित है। तो अब देखिए जब ये विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है त्रिभुज, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सी ऑप्शन बता रहे हैं ये एफ, ये क्या हो गया, ये तो त्रिभुज में है नहीं, तो ये तो अविवाहित हो गए। तो या तो यहाँ ये ऑप्शन दिए होते अविवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तथा नियोजित नहीं है, तब तो ये सही हो जाता। लेकिन अब यहाँ नियोजित नहीं है, तब यहाँ तब भी अगर सही होता तो वो क्या होता कि यफ, क्योंकि यहाँ जो बता रहे हैं कि आयत नियोजित व्यक्तियों का, तो आयत तो नियोजित हो गया, तो नियोजित व्यक्तियों नियोजित नहीं है, तो इसमें आयत अगर नियोजित है, आयोजित आयत नियोजित व्यक्तियों का कर रहा है, तो इसका मतलब जी क्या हो गया, जी भाई नियोजित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो जी सही होगा, डी सही होगा। और आंसर की में भी जो है वो गलत दे रहे हैं, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए। 100% इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है और होना चाहिए, तो इस पर एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कीजिए जो है। दूसरा अदर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन और थे, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर में भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। ये चीज़ें हैं इसमें सभी, तो जो हैं कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो आप सबके संज्ञान में है उसको भी कीजिए। जो मेरे संज्ञान में है मैं उन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, उस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, जो भी आया है आंसर की उस पर भी जाके आप ऑब्जेक्शन कीजिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है एक कहेंगे कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जो पूछा गया था लोरेंथस, यहाँ तक तो सही है। हैदराबाद पोटाश हुआ, स्टेम ग्रोमोर फूड हुआ ये। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में 75 में एक क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने ऑब्जेक्ट जो दिया है आंसर की में ग्रेमनी माना है, ग्रेमनेसी, ये सही है, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी मीडियम का है, तो इन्होंने ग्रेमनेसी और पोएसी, इंग्लिश में क्या दिया है क्रूसीफेरी दिया है और हिंदी में क्या दिया है पोएसी दिया है, तो यहाँ वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन हैं, तो यहाँ भी ऑब्जेक्शन हो सकता है। लेकिन ये भी यूपी ट्रिपल एस सी जनरली वो ये कहते हैं कि अगर आपके हिंदी में दूसरा दिया है और इंग्लिश में दूसरा दिया है तो वो जनरली इंग्लिश को मान दें। लेकिन अभी जो कहेंगे कि यूपी पीसीएस जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरीके के एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस था, तो उसने आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। तो अब ऐसा भी हो सकता है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। अब वो आयोग के ऊपर है क्या मानता है, नहीं तो वो वही इंग्लिश वाला मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो इंग्लिश वाला ही माने। दूसरा जो कहेंगे कि क्वेश्चन जो है इसमें एक क्वेश्चन और जो पूछा गया है
उसका कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो चेंज हो सकता है। उसमें ये है आपका 95, तो 95 में इन्होंने बी सही माना है, कहेंगे 22। तो जैसे मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये गलत है। अगर आपको देखा जाए, रियल देखा जाए, तो रियल 25, कहीं कहीं आपको 25 और कहीं कहीं 26, लेकिन ये 25 अगर कह सकते हैं कि राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में 25 है नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम दिया गया है 24। तो या तो आयोग इस क्वेश्चन को डिलीट करे क्योंकि उसके आंसर इसमें कोई नहीं है, तो या क्या करे वो कि आंसर को ये रिवाइज करे 24 माने। तो इस पे एक ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है, या तो वो 24 माने या तो वो क्वेश्चन को डिलीट करे। उसके अलावा अदर जो क्वेश्चन में देखा जाए तो कहेंगे कि अदर जो क्वेश्चन है उसमें एक काटन का था, काटन, तो वेट ऑफ वन काटन बेल। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी गलत हैं। इसका भी जो भी ऑप्शन दिया गया है, अभी आंसर को जो रिवाइज आई थी जो पहले थी उसमें 180। तो होता क्या है कि काटन जो होता है वो 170 और जो जूट है 180 है। तो कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसको क्वेश्चन को भी अगर कहा जाए तो इसको भी आयोग को डिलीट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें जैसे कि त्रिशड़ा वितिशड़ा और ये सभी चीज़ें हैं। तो और तमाम जो भी जानकार हैं, जैसे कुछ लोग मैथ के जो जानकार होंगे, मैथ जिनकी अच्छी पकड़ है, वो मैथ पे बता सकते हैं कि कुछ जो भी क्वेश्चन इसमें से डिलीट हो सकते हैं, या कहें कि हिंदी के भी। मेरा जो था मैंने देखा है, जो हो सकता है कि इसके अलावा भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पकड़ में आया था उसके बाद मैंने इस पेपर को सॉल्व नहीं किया। फिर से आंसर की प्रवीण ने भेजा था और बोला कि कटाप क्या जा सकती है, तो मैं देखा तो मुझे जो लगा कि आंसर की जो मैंने पहले ही बताया था BA सीरीज वाला वही आंसर की है, तो इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं उस पर आप सब ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि जो मेरिट है वो अब 1 से 2 क्वेश्चन पे बहुत बड़ा डिफर करने वाली है। और जाहिर सी बात है मेरिट तो लो जाएगी, ये 100% श्योर है, मेरिट काफ़ी लो जाने वाली, क्योंकि 0.5 माइनस मार्किंग बहुत बड़ा कह सकते हैं कि मैटर होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो ऑब्जेक्शन करें, ऑब्जेक्शन विथ प्रूफ करें। जैसे कि काटन का है, उसके बाद MSP का है, तो वो अगर उनके पास सोर्स नहीं है तो सोर्स बोलेंगे तो हम सोर्स उपलब्ध करा देंगे। जो साइट्स होती हैं, कहेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इंडिया की, वहाँ पे अगर जाके देखेंगे तो वहाँ उनको मिल जाएगा कि कितनी क्रॉप की MSP होती है। तो ये सभी वहाँ से जाके आप सोर्स लेके कहेंगे कि सोर्स के साथ जो है अपना जो है ऑब्जेक्शन दें।